जय माता दी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हैं आप सब अच्छे होंगे और नवदुर्गों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इसी समय से हमारा शुरू हो जाता है नया साल। तो यहाँ पर आज मैंने पहनी है साड़ी और मैं और दिव्या कर रही थी पूजा। तनु के पापा ने, ईशू ने कर ली थी एक साथ। पहली बात तो सबको एक साथ करने की जगह नहीं बन पाती है, कम जगह होती है। और दूसरी बात, सब एक साथ करेंगे तो सब एक साथ नहा के, कोई पहले नहा लेगा कोई बाद में नहा लेगा। तो इसलिए मैंने ये कहा था जो नहा के निपटते जाए वो करता जाए। बच्चों को इनको बहुत अच्छे से पूजा का सब पता नहीं होता है, तो मैंने क्या किया, मैंने अलग कर ली थी। मैंने और दिव्या ने, और दिव्या किताब पढ़ रही थी और मैं यहाँ पे जो भी था सामान वो करती जा रही थी, मतलब टीका वगैरह करती जा रही थी देवी माँ का, और मैं सामग्री चढ़ा रही थी, अपना काम कर रही थी। तो ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो है तनु और दिव्या के सोने का, और ये पता है किसने बनाया, ईशू ने बनाया। हमसे कह रही मम्मी आपको बुरा तो नहीं लगा मैं दोनों की शिकायत करूँ। मैंने कहा क्या कर रही, कि दोनों सो रही हैं। तो ये सो गई थी, तो ये वीडियो ईशू चुपचाप बना के लाई कि मम्मी देखो इन दोनों की हरकतें। फिर ये बिल्कुल शाम का टाइम है, दिन में कोई वीडियो नहीं बनाया था। मैं बनाने जा रही थी व्रत की थाली। तो हमारे घर पे बच्चों को व्रत का खाना बहुत पसंद है। उनको मतलब ये है कि शाम को जो मेरा मन होता है कभी कभी जैसे आलू ही बना के छोड़ दूँ या पकौड़े ही बना के दूँ, लेकिन ना मेरे बच्चों को जो सिंगाड़े की या कूटू की पूड़ियाँ बनती नहीं, वो इन लोगों को बेहद पसंद है। तो फिर मैं खीरा छील रही थी, और खीरा छीलने के बाद मैंने खीरे को कस दिया था, क्योंकि मुझे बनाना था रायता। हर बार जब भी नवदुर्गों का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, तो मेरा एक ही कॉमन खाना बनता है, वही चीज़ें बनती हैं। लौकी की सब्ज़ी, लौकी का छिलका, खीरे का रायता। तो खीरे के रायते के लिए मैंने सुबह दही जमा दिया था, मैंने कहा रायता बना दूँगी। तो इसलिए मैंने उसमें से दही निकाला और डाल दिया था, और इसमें मैंने कर दिया था क्या कहते हैं, खीरे का रायता बनाने के लिए तैयारी। मैंने कहा इसमें डोलची में बना देती हूँ, अगर मैं किसी और बर्तन में बनाऊँगी तो मुझे अलग से एक बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इसी में कर दिया था, और थोड़ा ये जगह कम भी घेरता है तो फ्रिज में रखने में आसानी भी होती है। नहीं मैंने खीरे, और मेरे से पता है एक गलती क्या हो गई, मैंने सोचा था एक खीरे को मैं कट कर लूँगी सलाद में खाने के लिए, लेकिन मैं दिव्या से बात करती आई थी, दिव्या मेरे पास खड़ी थी, वो आलू छील रही थी, मुझे याद ही नहीं रहा, और मैंने दोनों ही खीरों का क्या करा, पीस लिया, मतलब कस के रख लिया। फिर जब मुझे याद आया तो मैंने कहा अब मैं अलग से क्या ही कट करूँ, चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। तो इसलिए मैंने वो कट कराई छोड़ दी। हालांकि और खीरे भी थे, फिर वो वाला खीरा कोई नहीं खाता, फिर वो वेस्ट जाता, अब मुझे बनाना नहीं था। उसके बाद फिर मैंने रख दिया था लौकी बनने के लिए। मैंने दिव्या से कुकर धुलवाया था, वो साइड में खड़ी है इसलिए वीडियो में नहीं दिख रही है। मैंने उससे कहा बेटा आलू वो कुकर धो दे, आलू का कुकर उसने ही धोया था। मैंने कहा इसमें मैं रख दूँगी लौकी बनने। तो आप खुद देखना, ये दूसरा खीरा जब मैंने काटा और मैं दिव्या से बातों में बैठ गई और मैंने कर दिया। तो मैं हैंड टू हैंड ये सामान हटाती जा रही थी। मेरी एक आदत है कि जब भी अगर मैं स्लिप पर काम करूं और ज़रा सा गंदा दिखे, फिर मैंने क्या काम करा, फिर मैंने वीडियो लगाया साइड से। तो इसलिए मैं और दिव्या दोनों दिख रही थी। वहाँ पे आलू छील रही थी और लौकी धोती जा रही थी, और मैं कर रही थी खीरा, और मैंने ये खीरा पूरा कस दिया। भूल गई, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा बातें करते करते। फिर मुझे ध्यान आया, अरे मैंने खीरा कस के तो उसमें डाल दिया, फिर मैंने ये क्यों कसा। तो फिर मुझे याद आया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब कस गया तो कस गया। और मैं इसके अपने रायते की तैयारी में लग गई थी। यहाँ पर हम दोनों साथ साथ काम करते जा रहे थे। फिर मैं आलू छीलने लगी थी, आलू छील रही थी उसमें डालने को।
लौकी में डालने को। इनको लौकी में थोड़ा सा आलू डालकर ही पसंद है, तो मैंने कहा सेंधा नमक डाल के एक सीटी लगा लेती हूँ। तो सेंधा नमक डाल दिया था आलू में रखने को। और उधर मैंने बना लिए थे, क्या बना लिए थे, मैंने बना लिया था रायता। और इधर मैंने आलू के छिलके छौंकने की, आलू के नहीं, लौकी के छिलके छौंकने की तैयारी कर ली। तो मैंने कहा पहले इन आलूओं को कर लूँ। और दिव्या करती जा रही थी क्या, आलू छीलती जा रही थी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसको लग रही थी बहुत तेज़ भूखा। और मेरे बच्चे, अगर सच बताऊँ ना, तो व्रत का खाना खाने की वजह से व्रत रखते हैं। उनको व्रत के जो कूटू की और सिंगाड़े की पकौड़ी बनती नहीं है, वो पूड़ियाँ बनती, वो उनको बेहद पसंद है। अब व्रत नहीं होता है तो मैंने देती नहीं हूँ, कभी दे देती हूँ तो एक दे दी, क्योंकि फिर मैं सोचती हूँ मैं क्या ही इतनी सारी बनाऊँ, तो एक एक दे दी। लेकिन उनको चाहिए पेट भर के, तो वो सोचते हैं इसलिए मैं व्रत रखूँगी तो पेट भर के मम्मी देगी। अगर पेट भर के तभी मिलेगी जब व्रत रखना है, तो इसलिए क्यों ना व्रत कर लें। तो यहाँ पे मैंने साड़ी ऊपर करके बांध ली थी। मेरी साड़ी पहनने की आदत नहीं है ना, वो नहीं रहता, लेकिन नवदुर्गे वगैरह आते हैं तो कुछ ऐसे ओकेज़न आते हैं तो मन करता है कि साड़ी पहन लूँ। पर साड़ी कैरी करना बहुत कठिन होता है। पहले तो मैं हमेशा 7-8 साल तक मैंने कभी सूट छुए ही नहीं थे, हमेशा साड़ी ही पहनती थी। लेकिन अब नहीं पहना जाता। तो ये भी आ गए थे, ये लेकर आए थे आलू, खीरा और टमाटर, ये सामान भी ले आए थे। और वो मतलब आ गए तो मैं इनसे कह रही थी तुम आरती की थाली तैयार करो, जब तुम तैयार कर लोगे आरती की तैयारी तब मुझे आवाज़ दे देना, तो मैं भी पहुंच जाऊंगी आरती करने के लिए। और अभी तो मेरा ये काम निबट रहा है, जी हो जाए। तो ये बोले कि हाँ ठीक है, मैं हाथ मुँह धो लूँ तो मैं आरती मैं भी कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने मसालदानी वहीं रख ली थी और मैं छौंकने जा रही थी लौकी के छिलका। तो फटाफट लौकी के छिलका दे। और ये देखो तनु आ गई, ये कितनी खुश क्यों है पता है, इसने अपना कुर्ता सिलवाया था, लेकिन इसका क्रेज थोड़ा सा ख़राब हो गया था। ख़राब ये हो गया था कि इसने दिया था कि मैं नवदुर्गों में पहनूंगी, पर इसका वो कुर्ता सिलकर आया ही नहीं, तो इसका मूड ख़राब हो गया था। लेकिन जब इसका शाम को मिल गया तो खुश हो गई बस। इनको ये था कि मैं पहनूंगी, दिव्या पहनेगी कुर्ता तो मैं भी पहनूंगी, मैं भी पहनूँ। लेकिन उसका मिला नहीं था। उनको जो सिल के देती हैं दीदी, उनको कुछ थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कहा था बेटा मैं बाद में सिल दूँ। तो उन्होंने कहा आज, तो कह रही आज सिल के दो बुआ, आज सिल के दो। तो उन्होंने कही कि मैं पूजा छोड़ के सिल दूँ, तो कह रही हाँ पूजा छोड़ दो बुआ, पहले मेरा सिल दूँ। तो ये ऐसी हरकतें करती है। और जब मिल गया तो बहुत खुश हो रही थी, कह रही थी चलो दूसरे नवदुर्गे पे तो मैं पहन लूँगी। सॉरी। तो यहाँ पे साथ ही साथ मेरी सब्जी भी फ्राई होती जा रही थी। हाँ, ये तनु दिव्या सब दिखाती जा रही थी। तो अपना पूरा काम, मतलब व्रत में ये है कि जैसा लगता नहीं व्रत है कोई काम। हाँ, दिन में खाने पीने का काम नहीं रहता। मेरे घर में जो सेंधा नमक है वो खाया जाता है, लेकिन एक ही टाइम खाया जाता है। बहुत से लोग 2-3 बार खाते हैं, वैसा कुछ नहीं है। दिन में केवल मैंने आलू के चिप्स भून दिए थे, बाकी कुछ नहीं किया था। तो इस तरीके से ये भी करती, मैं जल्दी जल्दी फ्राई करती जा रही थी, रखती जा रही थी। मैंने कहा अपना काम फाइनल कर दूँ। फिर मैंने ये सब्ज़ी को फ्राई कर दिया। इसमें कुछ डालना तो था ही नहीं, केवल जीरा डाला और हरी मिर्च डाली और सेंधा नमक डाला और फ्राई कर दिया और रख दिया ढक के। फिर मैं आ गई थी और ये खाना मैंने इस तरीके से बना लिया। फिर आप देख सकते हैं इसमें मैंने लौकी बनाई थी। अब उसमें हल्दी नहीं पड़ती, मसाला नहीं पड़ता, तो सिंपल खाना तो सिंपल ही दिखेगा। हमारे घर में टमाटर भी हम नहीं डालते हैं व्रत के खाने में। तो ये भगवान जी की भोग की थाली दिव्या ने लगाई थी और इसमें इन्होंने लौकी लगाई थी, सूखे आलू लगाए थे, लौकी के छिलका लगाए थे और मैं इधर मल रही थी सिंगाड़े का आटा। तो इसमें मैंने आलू को पहले पीसा था, मतलब क्या कहते हैं वो करा था, कसा था। उसके बाद उसमें सिंगाड़े का आटा डाला तो उसको कर रही थी। तो ये देखिए पूड़ी तैयार हो गई थी। कैसी लग रही थी थाली आप बताइएगा। ये वीडियो पता नहीं तनु ने बनाया या किसने बनाया। और ये रात का समय है। यहाँ पे ईशू जो है वो दिव्या को सुला रही हैं। दिव्या ने कह दिया ईशू मुझे नींद नहीं आ रही, तो उसको कहानी सुना सुना के बिल्कुल दादी अम्मा बन के ना उसको सुला रही हैं। तो देख लीजिए आप खुद ही। वो हमेशा एक रैबिट था, वो बहुत होशियार था। फिर वो हिरन था, वो सबको बिल्कुल वो इतना पागल नहीं था, वो थोड़ा सा पागल था। उसके पास अकेली थी क्या करना है। फिर वो गया शेर के पास। फिर वो शेर उसको खाने वाला था, वो मर गया। तो उसको वो रैबिट आया। रैबिट ने कहा मैं सबसे पहले जाऊंगा। तो सारे जानवर कहे ठीक है तुम चले जाओ। फिर उसके बाद वो कह रहा नहीं तुम मत जाओ। फिर वो कह रहे अरे देखो शेर की कैसी छुट्टी बजा देता हूँ मैं। फिर वो कह रहे अच्छा चलो ठीक है तुम जाओ। फिर उसके
उसके पास खूब सारा दिमाग था, वो बड़ा होशियार था। वो गया तो उसको एक खाई थी, कुआं। तो वो कुएं में आवाज लगाए उसकी दूसरी। तो आप लोग भी बताइए ईशु की कहानी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।